अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी शाम का टाइम है और अफ्तारी वगैरह हमने कर ली है। अफ्तारी के बाद ना बच्चों को दोबारा से भूख लगी थी तो कह रहे थे हमें कुछ खाने को दे दो। सालन वगैरह जो है ना वो मैंने नहीं बनाया था। अफ्तारी जो है ना उसमें भी मैंने बस आज फ्रूट चाट वगैरह बना ली थी, साथ में दूध बना लिया था क्योंकि हस्बैंड जो है ना उन्होंने आना नहीं था और बच्चे भी फिर इतना नहीं खाते, तो मैंने ना फिर ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था अफ्तारी में। और अफ्तारी के बाद ना फिर मैं खाना वगैरह ही खा लेती होती हूँ और उसके बाद ना चाय पी लेती होती हूँ। तो मैंने कहा मैं ना आपको राइस बना देती हूँ चने वाले। तो यहाँ पे आज हम बनाने लगे हैं बहुत ही मज़ेदार देगी चना पुलाव। प्याज जो ना एक छोटे साइज़ का मैंने उसको काट लिया था, फिर मैंने इसमें शामिल कर दिया है ऑयल। और जैसे ही प्याज हमारा हल्का सा ब्राउन होगा ना, फिर इसमें हम शामिल कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और थोड़ा सा गरम मसाला। साबुत गरम मसाला मैंने ऐड करने लगी हूँ। अब इसमें ना मैंने थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया था ताकि ना प्याज का कलर निकल आए। उसमें जो हम मसाले शामिल करेंगे वो है नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ा सा मैंने बिरयानी मसाला इसमें ऐड किया है और अचार शामिल किया। अचार कोई भी आप इसमें ऐड कर लें। जब आप अचार डालते हैं ना तो इसका टेस्ट जो है ना चावलों का बहुत ही मज़े का आता है। इसके अलावा ना बिरयानी मसाले से भी जो चावलों का टेस्ट है ना वो बहुत अच्छा हो जाता है। तो आप कोई भी राइस वगैरह बनाए ना उसमें थोड़ा सा बिरयानी मसाला शामिल कर लिया करें, वो बिल्कुल ही देग जैसे चावल लगते हैं। फिर जी यहाँ पे चने जो हैं वो हमने बॉयल करके रखे हुए थे तो वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी और इनको 1-2 मिनट के लिए भून लेंगे। उसके बाद इसमें शामिल कर देंगे पानी चावलों के हिसाब से। जितने चावल है ना उससे डबल मैं इसमें ना पानी ऐड करती होती हूँ। अगर नए होना तो फिर कम ऐड करते हैं, पुराने होना तो फिर डबल ही ऐड करती हूँ। बस इसमें पानी में बॉयल आया ना तो अब मैं इसमें चावल शामिल कर दूँगी। अच्छा, चावलों को ना पकाने से पहले 10 से 15 मिनट जो है ना धो के उसको अच्छी तरह से भिगो के रखना चाहिए। उससे चावल जो है ना वो बड़ा खिला खिला सा बनता है। जब हम इसी तरह से चावल बना लेते हैं ना, फ़ौरन से भिगोते नहीं हैं, फ़ौरन से बना लेते हैं तो चावल जो है ना वो फूलते नहीं हैं। फिर वो बिल्कुल ही कच्चे कच्चे से जितना मर्जी उसको दम पे रख लें वो ना बिल्कुल भी नहीं फूलते, कच्चे से लगते हैं। तो इस तरह से जो है ना वो अच्छे बन जाते हैं। तो पूरा रमज़ान जो है ना वो गुजर गया था। चावल वगैरह मैंने एक दफ़ा स्टार्ट में ही बनाए थे, अब ना 15 से 20 दिन हो गए थे तो नहीं बने थे। मैंने कहा आज मैं बना लेती हूँ। वैसे भी हस्बैंड लेट आते हैं ना तो फिर आके ना कुछ खाने को मांगते हैं और उनकी ये फरमाइश थी कि ज़्यादा सारे चने डाल के ना चावल बनाना। तो इतने ज़्यादा नहीं, मैंने बस थोड़े से ही बनाए थे, लेकिन ना बहुत ही मज़े के बने थे, बच्चों को ना बहुत पसंद आए थे। तो अब यहाँ पे ना मैं इसको रखने लगी हूँ दम पे। हल्का सा इसमें पानी अभी बाकी था, मैंने ना नीचे तवा रख दिया था और रखने के बाद ना 5 मिनट इसकी मैंने आंच तेज़ कर दी थी ताकि इसमें ना स्टीम बन जाए। जब स्टीम बनती है ना तो फिर चावल जो है ना बड़े अच्छे दम होते हैं। उसके बाद 10 मिनट ना इसकी आंच हल्की में कर देती होती हूँ और फिर ना इसको मैं थोड़ी देर के लिए ना जब दम निकालती हूँ ना इसका तो फिर मैं इसको ना ढक्कन को 5 मिनट के लिए ना हटा देती हूँ ताकि उसका जो है ना स्टीम वगैरह वो निकल जाए, फिर ना चावल टूटते नहीं हैं। तो इधर जी चावल हमारे जो हैं दम हो गए हैं। अब इनको ना मैं मिक्स एक दफ़ा कर लेती हूँ। अगर मिक्स ना करें तो वो ना जुड़ जाते हैं सारे चावल। रमज़ानुल मुबारक की ताक कराते हैं और इनमें ना अक्सर ही लोग घरों में जो है ना चनों वाले चावल बनाते हैं। तो आप लोग भी ना इस तरह से बना के देखिएगा, बहुत ही मज़े के बनेंगे। उसमें बिरयानी मसाला और अचार जो है ना वो लाजमी शामिल कीजिएगा। इतने मज़े के बनेंगे आपको ऐसे लगेगा जैसे ना आपने देग के चावल बनाए हुए हैं। तो इधर जी हमारा बहुत ही मज़ेदार देगी चना पुलाव जो है ना वो तैयार हो गया। अब मैं इसको निकाल के दिखाती हूँ आपको प्लेट में। इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और भूख जो है ना वो हमें दोबारा से लग गई थी। तो बस वीडियो के एंड में करूँगी यहीं पे। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो आपने इसको लाइक ज़रूर करना है और जो भी मेरे चैनल पे न्यू आते ना वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। और मुझे रखिएगा जी दुआओं में याद। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।